नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उषा, एक सीधी सादी गृहिणी हरियाणा से। आप देख रहे हैं मिसेज हरियाणा लाइफ। यहाँ मिलेगी आपको मेरी असली और सच्ची ज़िंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए व्लॉग की शुरुआत और एक प्यारी सी सुबह की शुरुआत। दिन है रविवार का, लेकिन आज अर्पिता गई है स्कूल, क्योंकि उसके स्कूल में है आज फाउंडेशन डे, यानी कि उसके स्कूल की स्थापना हुई थी आज, तो वो फंक्शन आज मनाएंगे और हर्ष है घर पर। लेकिन रात को अर्पिता बोली थी कि आज उसे स्कूल जाना है, आज यानी कि संडे को उसे स्कूल जाना है, और वो बता के सोई थी, तो उस हिसाब से मैं अलार्म भी भर के सोई थी। लेकिन मेरे दिमाग में एक ही बात रही, ये बात तो रही कि आज संडे है, लेकिन ये बात भूल गई कि आज अर्पिता को स्कूल जाना है। तो आज सुबह सुबह बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी मेरे साथ हुई। पता नहीं, कोई भी त्यौहार रहता है ना तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। पिछली बार भी जब जन्माष्टमी थी तो बहुत कुछ, टंकी में पानी नहीं था, बल्ब वगैरह ख़राब हो गए थे, मतलब बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ा था। और आज है अमावस्या, तो अमावस्या ये जल्दी ही निकालनी होती है, तो अर्पिता को स्कूल जाना था तो उससे पहले मुझे निकालनी थी, और याद नहीं रहा, क्योंकि ये रहा कि संडे है, आराम से मतलब कर लेंगे। लेकिन जब आँख खुली और ये याद आया कि अर्पिता को स्कूल जाना है, उससे पहले मुझे खाना वगैरह बनाना है, नहा धो करके अपना काम ख़त्म करना है और अमावस्या भी निकालनी है, तो बस फटाफट से लग गई अपने कामों में। और बहुत ही मतलब भागा दौड़ी हुई सुबह सुबह। तो उसका आज मैंने ना सुबह का व्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि अगर व्लॉग शूट करते हैं ना तो वही बात है, थोड़ा टाइम लगता है जिस काम में, उसमें काफ़ी टाइम हमें लग जाता है। तो आज सुबह का कोई व्लॉग शूट नहीं किया था। झाड़ू वगैरह निकाल करके, नहा धो करके अमावस्या निकालने की तैयारी करने लगी थी। थोड़ा सा हलवा बनाया था और सब्जी बनाई थी और पूरियाँ बनाई थी। तो जल्दी जल्दी से अर्पिता को भेज दिया था निपटा करके स्कूल, और फिर अपने बाद के जो काम होते हैं वो शुरू किए थे। जैसा बताया कि झाड़ू लगा ली थी, लेकिन पोछा नहीं लगा था, तो अभी आराम से मैं अपने काम बाकी के हैं जो वो ख़त्म कर रही हूँ। तो यहाँ पे पोछा मेरा लग चुका है। वैसे तो जब बेडशीट चेंज करनी होती है तो झाड़ू लगाने से पहले ही कर लेती हूँ, लेकिन आज झाड़ू सुबह बहुत ही जल्दी जल्दी में लगाई थी, तो अभी मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी थी। और उसके बाद में कपड़े, मतलब मशीन लगा रखी थी पहले ही, तो कपड़े भी धुल दिए थे और अभी सुखा देती हूँ कपड़ों को। और आज मैंने वो साड़ी पहनी है जिसका ब्लाउज़ मैंने पिछले व्लॉग में सिला था, और एक आपका कमेंट भी आया था कि आपका ब्लाउज़ कैसा सिला है, पहन के ज़रूर दिखाना। तो आज पहन लिया है। ब्लाउज़ बिल्कुल फिट है, मतलब कहीं से भी कोई भी दिक्कत नहीं है। और मेरे ब्लाउज़ों में ना मतलब बद्दी वाली भी दिक्कत नहीं आती है ज़्यादातर। जैसे जो पीछे बद्दी लगाते हैं ना, जो गला निकलता है, किसी किसी में आती है, लेकिन सभी ब्लाउज़ों में नहीं आती है। तो इस ब्लाउज़ में मैंने जो पीछे की बद्दी होती है वो नहीं लगाई है। और यहाँ पे कपड़े वगैरह सभी सूख चुके हैं। और इसके बाद में छोटा सा सीन था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, जो मैंने शूट कर लिया था। आप देख सकते हैं, जो एरोप्लेन है ना बहुत ही नीचे था, तो मैंने उसे अपने कैमरे में कैद कर लिया था। अच्छा लग रहा था, मौसम भी अच्छा हो रखा है। और उसके बाद में ये सब काम ख़त्म हो गए थे, और जैसा बताया आज का दिन बहुत भाग दौड़ भरा था, तो अभी फुर्सत मिली है थोड़ी सी। और जब मुझे फुर्सत मिलती है तो मैं एक कप चाय ज़रूर पीती हूँ। यहाँ पे किचन मेरा साफ़ है, क्योंकि किचन वगैरह का सभी काम सुबह का समेट दिया था। और अभी मैं बनाऊँगी एक कप चाय, जो कि मतलब थोड़ी राहत देगी, और आराम से बैठ करके पीऊँगी। जब ऐसा होता है ना, बहुत काम कर करके थक जाती हूँ, और जब ऐसा लगता है कि अब थोड़ा सा टाइम है, तो बैठ करके चाय ही बनाती हूँ, और चाय बैठ पी करके अपना टाइम पास करती हूँ और इन्जॉय करती हूँ खुद के साथ। कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो आज ही नवरात्रे की भी कुछ तैयारी जो मतलब पहले ही करनी होती है, सामान वगैरह पहले ही मंगा कर रखना पड़ता है, तो ये तैयारी भी शाम को करनी है। एक दिन में बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं गृहिणी के लिए,
और मेरे लिए भी मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे काम है जो समेटने पड़ते हैं। और यहाँ पे मेरी चाय बन गई है और जैसा बताया मौसम भी ठीक ठाक होके रखा है। और यहाँ पे बैठ जाऊँगी बाहर ही कूलर चला करके। कूलर के आगे बैठते हैं ना तो एक राहत सी मिलती है, एक लंबी सांस लेने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ अब है फुर्सत। तो अभी वही फुर्सत से बैठ गई हूँ और मतलब थकी हुई हूँ क्योंकि सुबह से कंटिन्यू लग रही थी ना, तो आराम मिला नहीं था। तो अभी बैठ के पी लेंगे आराम से चाय और उसके बाद में फिर करेंगे दोपहर का जो खाना है उसकी तैयारी। छोले भिगो के रखे थे रात को कि दोपहर में छोले चावल बना लेंगे या फिर छोले के साथ रोटियां बना लेंगे। जो बच्चे खाना पसंद करेंगे वो ही बना लेंगे। वैसे अर्पिता आज जैसे उसके स्कूल में फंक्शन है ना तो वो लेट ही आएगी, लेकिन मैं मेरा काम कर दूंगी क्योंकि हो सकता है ना जल्दी भी आ जाए तो फिर ये नहीं होना चाहिए कि भूख लग रही है कुछ बनाया क्यों नहीं है। तो मैं अपना काम टाइम पे कर दूंगी। यहाँ पे मैंने छोले की पूरी तैयारी कर ली है। चाय पत्ती का जो पानी है, एक बार एक कमेंट आया था मेरी शॉर्ट्स वीडियो में कि दी आप चाय पत्ती का पानी सब्जी में क्यों डाला है, क्योंकि उन्होंने व्लॉग नहीं देखा होगा शायद, डायरेक्ट शॉर्ट्स वीडियो में पता नहीं चलता है ना। तो वैसे तो ज़्यादातर हम लेडीज़ें डालती ही हैं छोले की सब्ज़ी में चाय पत्ती का पानी, क्योंकि कलर के लिए डाला जाता है, जिससे छोले का जो कलर है ना वो बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे मैंने एक एक टमाटर प्याज पीस लिए थे और एक एक कट कर लिए थे। सभी टमाटर प्याज पिसे हुए भी और कट किए हुए भी सभी को भून लिया है और एक तेज़ पत्ता और जीरे का तड़का लगा दिया था। और सभी मसालों को अच्छे से पकाने के बाद में डाल दिए उसमें छोले और फिर उसमें ऐड कर दिया था चाय पत्ती का पानी और सिंपल पानी। तो कुकर को कर दिया है बंद। और यहाँ पे हर्ष गया था प्लॉट में तो बाइक लेकर के आया है। क्योंकि प्लॉट में जैसे काम चल रहा है, टाइल बिछने का काम वहाँ पे चल रहा है ना, तो वहाँ पे थोड़ी मतलब जगह की दिक्कत हो रही, पूरे में सामान ही सामान फैला पड़ा है, इसलिए यहाँ पे खड़ी करते हैं। मैं इसको चाबी को निकालने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आज तक कभी बाइक की चाबी मैंने निकाली नहीं है, शायद निकालनी मुझे आ नहीं रही है। तो काफ़ी देर बाद निकल गई थी और यहाँ पे मेरे छोले भी बन करके तैयार हो गए हैं। और चाबी मैंने इसलिए निकाली थी बाइक की क्योंकि हर्ष का पता नहीं कभी लेकर के बाहर चला जाए, उसे चलाने नहीं देते हैं, वो बात अलग है। जैसे प्लाट से लेकर आ गया है तो यहाँ पे खड़ी कर दी है, थोड़ी सी दूरी में बात अलग हो जाती है। यहाँ पे मेरी रस्सियाँ टूट गई थी और मेरे सारे कपड़े इधर उधर बिखर गए थे, लेकिन अच्छी बात यह है कि कपड़े बिल्कुल सूख चुके थे, दोबारा की मेहनत बच गई। अगर सूखे नहीं होते और पहले ही रस्सी टूट गई होती तो फिर से दोबारा कपड़ों को धोना पड़ता। ऐसे वैसे काफ़ी बार आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, किस किस के साथ हुआ है ये, मतलब रस्सी पे कपड़े डाले हैं। काफ़ी बार तो ऐसा होता है कि सुखाते सुखाते ही रस्सी टूट जाती है और गीले कपड़े जो होते हैं ना पूरे नीचे बिखर जाते हैं। आप लोगों के साथ भी हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, कभी हुआ होगा ज़िंदगी में, एक एक बार सबके साथ होता है। यहाँ पे कपड़े जो हैं उनको मैं करने लग गई थी फोल्ड। और हर्षु बता रहा था कुछ बात, टीवी में वो दिखा रहा था, कोई खिलाड़ी था तो उसको वो दिखा रहा था मेरे को। तो यहाँ पे कपड़े ऑलमोस्ट हो गए हैं फोल्ड और इनको भी ले जा करके इनकी जगह पर रख दूंगी। और अर्पिता अभी तक आई नहीं है, जैसा बताया था लेट आएगी क्योंकि फंक्शन वगैरह जब स्कूल में होता है ना तो लेट तक चलता है। और आज उसका पेपर भी है और फंक्शन भी है, दोनों काम चलने वाले हैं तो लेट तो होगा ही। पेपर अर्पिता के हुए हैं आज से ही शुरू हुए हैं, हर्ष के 2 दिन हो गए हैं शुरू हुए। और यहाँ पे कपड़ों को फोल्ड कर लिया था और आ गई हूँ रूम में रखने के लिए। इस टोकरी में जब फोल्ड करके कपड़ों को रख लेती हूँ तो बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं, वरना इस रूम में तो मैं फोल्ड करती नहीं हूँ कपड़ों को क्योंकि इसमें ना गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, तो वहीं बाहर ही बैठ करके फोल्ड करती हूँ। फिर मतलब थोड़े थोड़े कपड़े लाने होते हैं तो कई चक्कर लग जाते हैं, और जब इसमें टोकरी में रख लेती हूँ तो एक ही बार में सभी कपड़े आ जाते हैं। तो अभी लगा देंगे फटाफट से कपड़ों को उनकी जगह पे अलमारी में। और अब की बार ना मैंने पहले तो ब्लाउज़ ऐसे ही रख रखे थे, लेकिन ना ये टोकरी जो नीचे देख रहे हैं आप साड़ियों के नीचे, इसमें मतलब पूरी टोकरी मेरी ब्लाउज़ों से ही भरी हुई है क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लाउज़ मेरे पास है, तो मैंने टोकरी में रख दिए थे। तो सभी काम हो गए थे ख़त्म। और उसके बाद ये जो ब्लाउज़ मैंने कट किया था पिछले व्लॉग में, तो अभी इसको सीलना है। आप लोगों के कमेंट आए थे कि आप जब सीलो तो मतलब वीडियो बनाना अच्छे से, सिलाई का वीडियो बनाना।
लेकिन सिलाई का अगर वीडियो बनाऊंगी ना पूरे ब्लाउज का तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो तो मतलब ज़्यादा से कमेंट होंगे ना कि मतलब आप सिलाई का व्लॉग देखना चाहते हो, तो फिर मैं एक व्लॉग पूरा एक ब्लाउज़ की कटिंग का और सिलाई का बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने कट तो कर ही लिया था, और जैसे थोड़ा बहुत मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ अपना ब्लाउज स्टिच। यहाँ पे ये पीछे के पर्त हैं जिनको मैं ना आल पिन से अटैच कर लूँगी, क्योंकि पीछे गले में मैं कोई भी पट्टी का यूज़ नहीं करूँगी, सिर्फ कपड़े से ही अटैच करके गला बनाऊँगी। और नीचे जो है, नीचे भी तुरपाई का काम नहीं छोड़ूंगी, तो गले में और जो नीचे है उसमें मारूंगी मैं सिलाई। और फिर इसको सिलाई मारने के बाद फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके मतलब उल्टा करेंगे, और उल्टा करने के बाद एक सिलाई और मारेंगे ताकि फिनिशिंग अच्छे से आ सके और गले में किसी भी पट्टी का यूज़ ना करना पड़े। देख सकते हैं आप, पाइपिंग मैंने गले में और जो नीचे की साइड है उसमें दोनों जगह में मैंने पाइपिंग मतलब जो आलपिन होती है वो लगा ली है। तो ये होता है कि सफाई अच्छी आ जाती है आलपिन लगाने के बाद में। अगर ऐसे ही करते हैं तो भी मतलब सफाई आ जाती है, लेकिन इतनी नहीं आती है। तो अभी जितना हो सकता है मैं आपको बता देती हूँ। तो सिलाई लगा लेते हैं आगे पीछे के सभी पर्त में, और जो वो होता है ना तीरा यानी कि बेल्ट, उसमें सभी में मैंने सिलाई लगा ली है। देख सकते हैं आप, ये तीरा है इसमें भी लगा ली है। और अभी जो भी ये फालतू का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, सभी में से ये एक्स्ट्रा कपड़ा भी मैं हटा दूंगी। और आप देख सकते हैं फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आई है। एक बात और बोलना चाहूँगी, अगर आपको जैसे मेरे हिसाब से कोई भी बात जाननी है कि आप तीरा कैसे कट करते हैं या तीरा की सिलाई कैसे करते हैं, तो ऐसे आप अगर कमेंट करोगे ना तो मैं उसे अच्छे से बताऊंगी उस एक चीज़ को। तो आप अगर आपको मेरे तरीके से कुछ भी जानना है तो कमेंट कर देना, मैं उसको एक एक करके अच्छे से आपको समझा दूंगी। तो यहाँ पे जो पीछे का पर्त था जिसमें मैंने बताया था कि गले की तरफ और नीचे की तरफ सिलाई लगा ली थी, तो अभी मैंने इसको उल्टा कर लिया है। उल्टा करके नखून से ना इसकी सिलाई पे एक बार मतलब फिनिशिंग ला देंगे तो अच्छे से ये मतलब हो जाएगा, मुड़ जाएगा। और ये मैंने कर लिया है उल्टा, देख सकते हैं आप। और अभी इस पे एक एक सिलाई भी मैंने मार ली है, सभी पर जो जो पर्त थे ना आगे पीछे के तीरा, सभी पर मैंने सिलाई मार ली है फिनिशिंग के लिए। तो इस तरीके से कुछ इनका लुक आ गया है। ये आगे का पर्त है जिसका गला अभी तक मैंने कट नहीं किया है। गला मैं बाद में ही कट करती हूँ सोच विचार करके कि कैसा कट करना है। यहाँ पे अभी मैं कर रही हूँ गला कट। तो मैंने 2 इंच ले लिया है चौड़ाई, और लंबाई मैंने 6 इंच से थोड़ी सी एक्स्ट्रा ले ली है। तो यहाँ पे मैं डिज़ाइन देने की थोड़ी सी कोशिश कर रही हूँ। नीचे से 2 इंच छोड़ दिया है, और जो यहाँ पे जो 2 इंच छोड़ के जो मार्क किया है, यहाँ से आधा इंच छोड़ के एक मार्क और करेंगे। डिज़ाइन वगैरह में मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन अपना जो है वो मैं अपने हिसाब से अच्छे से कर लेती हूँ। तो यहाँ पे अभी इसको शेप देने की कोशिश करूँगी कि किस तरीके से कट करना है। तो यहाँ पे मैंने इसका शेप दे दिया है, और मैंने बीच में इसमें आलपिन लगा दिए ताकि कपड़ा इधर उधर ना हो, फिनिशिंग अच्छे से आ जाए। और अभी मैं इसको कर दूँगी कट। तो इस तरीके से ये पट्टी हो गई है तैयार ब्लाउज़ के लिए। और अभी मैं एक बार फिर से इसे आलपिन से अटैच कर लूँगी, क्योंकि अगर जितनी सफाई लानी है ना उतनी मेहनत तो मतलब करनी ही पड़ती है। तो यहाँ पे मैं चारों तरफ इसमें आलपिन लगा लूँगी, क्योंकि गले की अगर अच्छे से सफाई आ जाती है ना तो बाकी फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो गले की फिनिशिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर मैंने आलपिन लगा ली है, और अभी फिर से एक एक पैर का गैप देते हुए ना जो मशीन का होता है, और फिर से इस पे लगा लेंगे सिलाई। थोड़ा ध्यान रखें कि जो हमने हल्का सा जो डिज़ाइन दिया है ना उसकी तरफ से मतलब अच्छे से सिलाई कर ले, ये ना हो कि वो डिज़ाइन गायब ही हो जाए और आए ही नहीं। तो इस तरीके से सिलाई मैंने लगा ली है डिज़ाइन के हिसाब से। अब जो ये एक्स्ट्रा पट्टी है इसको कर देंगे कट, और कट करने के बाद में फिर से वही प्रोसेस करेंगे। जैसे गले की जो पट्टी है ना उसको उल्टा करेंगे, इससे पहले छोटे छोटे हल्के हल्के कट लगा लेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है फिनिशिंग के लिए। कट लगाने के बाद में जो जहाँ जहाँ पे जो ये है ना थोड़ा सा डिज़ाइन है वहाँ पे मैं मार्क कर लूँगी, ताकि मुझे पता रहे कि यहाँ पे सिलाई को मोड़ना है।
और यहाँ पे इसको पट्टी को कर लूँगी पलट के। नाखून से फिनिशिंग के लिए ज़रूरी है करनी, फिर ना फिनिशिंग अच्छे से आ जाती है और पट्टी भी मतलब बहुत ही आसानी से अंदर की तरफ मुड़ जाती है। तो पट्टी को मैंने कर दिया है अंदर की तरफ और इसके बाद फिर से एक सिलाई मारनी ज़रूरी होती है, मतलब बिल्कुल ही नज़दीक नज़दीक, ज़्यादा दूर नहीं। अगर ज़्यादा दूर मारते हैं ना तो फिनिशिंग नहीं आती है और मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो बिल्कुल नज़दीक नज़दीक एक सिलाई मैंने इसमें और मार दी है और उसके बाद जो पीछे की पट्टी है ना उसको भी मतलब मोड़ देंगे, क्योंकि उसमें तो तुरपाई ही करनी होती है। इस तरीके से फिनिशिंग मेरी आ गई है गले की। और पीछे मैं दिखा देती हूँ, ये जो पट्टी मैंने लगाई थी इसको इस तरीके से मैंने मोड़ रखा है। इस पर एक कच्ची सिलाई लगा दूँगी क्योंकि इस पर बाद में तुरपाई करनी होती है। तो जितना मेन पार्ट था वो मैंने आपको दिखा दिया है। और जैसा मैंने बोला है, अगर आपको किसी भी मतलब छोटी चीज़ के बारे में मेरी जानकारी लेनी है कि आप मतलब तीरा किस तरह कट करती हैं या तीरा किस तरह सीलती हैं, तो वो मेरे को आप कमेंट कर देना, तो मैं उस बात को अच्छे से आपको प्रेजेंट करके बता दूँगी। तो ब्लाउज़ मेरा हो गया है सिल कर के रेडी। बीच में मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया था तो उनसे बातें करते हुए मैंने पूरा ब्लाउज़ तैयार कर लिया था। स्लीव वगैरह उनकी आज छुट्टी थी तो वो रूम पर थे, तो फिर मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया था ब्लाउज़ का। और यहाँ पे साइड की जो होती है, जो साइड की फिटिंग होती है वो भी मैंने कर ली है और ब्लाउज सिल करके हो गया है रेडी। पहन के देखूंगी, अगर गला जो होता है वो उतरेगा तो फिर इसमें वो लगा लेंगे, बद्दी लगा लेंगे पीछे, और अगर गला नहीं उतरेगा तो फिर बद्दी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ एक बार फाइनल लुक। और इसके बीच में ही अर्पिता भी आ चुकी थी और अर्पिता अंदर सो रही है। तो ब्लाउज सिलने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर। कोई भी काम ख़त्म होता है तो रात का टाइम हो या शाम का टाइम हो तो थोड़ा इधर उधर थोड़ा घूम लेती हूँ तो अच्छा लगता है। मौसम भी बहुत अच्छा होके रखा है और शाम का टाइम है, तो अभी थोड़ी देर मतलब बैठ लेती हूँ हवा में और फिर बनाएंगे चाय, फिर आराम से चाय पियेंगे बैठ करके। तो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। अगर व्लॉग आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना।